आज हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि मॉडल, जिनको हम हिंदी में सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? सहायक क्रियाएं ये होती जब हम किसी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं, जब हम अपने वाक्यों के अंदर भावनाओं को शो करना चाहते हैं, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सका, मैं ये काम करने के योग्य हूँ। ऐसे चीज़ों को बोलने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे कैन। कैन के कितने यूज़ होते हैं और कैन को हम कब यूज़ करना है, कैन को किस सिचुएशन में यूज़ करना है और कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कैन का, वो हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जहाँ पर हम कैन के बारे में सीखेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं सिखाता हूँ। जो कैन का यूज़ होता है वो कहाँ पर होता है? सबसे पहला मैं यूज़ बताता हूँ। जब हम कैन का यूज़ करते हैं तो पावर शो करने के लिए करते हैं, पावर। अब मैंने कहा कैन का यूज़ हम करते हैं पावर शो करने के लिए। पावर का मतलब है कि ताकत, मेरे अंदर वो चीज़ करने की ताकत है। सब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, कोई भी सब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को कर्ता के रूप में कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम पावर शो करना चाहेंगे तो हमें कैन का यूज़ हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाता हूँ और इसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ कि जब हम अपनी कोई किसी चीज़ की, जब हम पावर शो करना चाहेंगे, पावर बताना चाहेंगे, तो हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज, प्रपोजिशन, कुछ भी अदर वर्ड्स आ सकते हैं जैसा सिचुएशन रहेगा। अभी मैंने कहा पावर, तो पावर से क्या आप समझते हो? एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। सब्जेक्ट में लेता हूँ आई कैन डिफीट, आई कैन डिफीट हिम। सब्जेक्ट मैंने लिया आई, कैन के जगह मैंने कैन यूज किया फॉर्मूले के हिसाब से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जब हम कैन लगाएंगे तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस सिचुएशन में जो मैं अभी बता रहा हूँ फर्स्ट यूज में, आई कैन डिफीट हिम यानी कि मैं उसको हरा सकता हूँ। यहाँ पर मैं पावर शो कर रहा हूँ, आई कैन डिफीट हिम, मैं उसको हरा सकता हूँ। अब सब्जेक्ट में हम चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन डिफीट हिम, तुम उसको हरा सकते हो। सब्जेक्ट में मैं और भी चेंजेस करता हूँ, ही कैन डिफीट हिम, वह उसको हरा सकता है। शी कैन डिफीट हिम, वह उसको हरा सकती है। वी कैन डिफीट हिम, हम उसको हरा सकते हैं। दे कैन डिफीट हिम, वे उसको हरा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं दूसरा वर्ब लेता हूँ, डिफीट की जगह दूसरा क्रिया यूज करता हूँ, स्विम यानी कि तैरना। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। यू कैन स्विम इन द रिवर, तुम नदी में तैर सकते हो। ये एक पावर है जो हम शो करना चाहते हैं। तो जो फर्स्ट यूज है कैन का वो होगा पावर, ठीक है। अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कि हमें पावर हम कहाँ शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं उसको मार सकता हूँ, आई कैन बीट हिम, यानी कि मैं उसको मार सकता हूँ। बीट यानी कि उसको मारना, मतलब फिजिकली हाथ से। आई कैन बीट हिम, मैं उसको मार सकता हूँ। यू कैन बीट हिम, तुम उसको मार सकते हो। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, वर्ब चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हिम की जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। वी कैन डिफीट देम, हम उनको हरा सकते हैं, ठीक है। वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। ये पावर शो कर रहा है। आइए दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा यूज हो सकता है हमारा एबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी। अभी एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है? एबिलिटी यानी कि हमारे पास क्षमता, योग्यता। योग्यता, जब हम अपनी क्षमता को दिखाना चाहें या इस चीज को हम शो करना चाहें, क्षमता को दिखाना चाहें, तब हम एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज करने के लिए, ये बताने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई, सब्जेक्ट लेता हूं, आई कैन स्पीक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश
हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स, स्पीक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये किसी की एबिलिटी बताने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। अभी सब्जेक्ट में चेंज करता हूँ, यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल सकते हो, ये मैं एबिलिटी बता रहा हूँ मेरी या किसकी भी। सब्जेक्ट में मैंने कहा कुछ भी आ सकता है, आई आ सकता है, यू आ सकता है, ही शी इट दिस दैट, एनी नेम आ सकता है। राहुल कैन स्पीक इंग्लिश, राहुल इंग्लिश बोल सकता है। वी दे धीस दोज, कुछ भी आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है। कैट, एनी नेम में कुछ भी आ जाएगा, कैट, एनिमल, गवर्नमेंट, कुछ भी आएगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, एबिलिटी। आई कैन राइट बुक, आई कैन राइट बुक, मैं किताब लिख सकता हूँ, ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है, ये मैं कर सकता हूँ। आई कैन राइट बुक, मैं बुक लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गई, एबिलिटी, कैपेसिटी को जब हमें दर्शाना हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके आगे ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन कुछ भी आ जाएगा, जैसा सेंटेंस बनेगा वैसा आएगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। अभी अगर इसी को मुझे नेगेटिव बनाना हो, तीसरा यूज समझ सकते हैं आप कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, यानी कि जब हमें नकारात्मक वाक्य बनाना हो तब कैसे बनेगा सेंटेंस, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में सेम लेता हूं, बस क्या लगाना है, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या करना है, कैन और वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देना है, नॉट, कैन और वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देना है, आपका वाक्य हो वो बन जाएगा नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ये एग्जाम्पल है, इसमें हम समझ सकते हैं। इसके पहले जो मैंने बताया था, आई कैन बीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ, मैं उसे मार सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आई कैन नॉट डिफीट हिम, मैं उसे नहीं हरा सकता। यू कैन डिफीट हिम, तुम उसे हरा सकते हो, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। यू कैन नॉट डिफीट हिम, तुम उसे नहीं हरा सकते हो, यह हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आइए तीसरा यूज देखते हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जब हमें अपने वाक्य में संभावना व्यक्त करना हो तो हम पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पॉसिबिलिटी की जब बात करेंगे हम तो वो 60% ही आएगा, यानी कि पॉसिबिलिटी हमेशा, संभावना कभी भी 100% नहीं होती है। जब भी हम संभावना की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें रेशियो होता है 50%, 60%। तो जब हम कैन का यूज़ करेंगे तो 60% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी एक व्यक्ति को देखा जो लंबा चौड़ा है, जिसके बाल यहाँ से जैसा मिलिट्री कट होता है वैसा कटा हुआ है, बॉडी अच्छी है, उसका चलने का तरीका अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, और हमें देखने से ऐसा महसूस होता है कि वो आर्मी में है। लेकिन उसने कपड़ा नहीं पहन रखा तो हम श्योरिटी से कह नहीं सकते कि वो आर्मी में है या वो फौजी है या वो जवान है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी, अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहेंगे, जैसे हमने कहा कि देखिए वो दिख रहा है फौजी के जैसा, हो सकता है कि वो फौजी हो सकता है कि वो जवान हो, तब कैसे सेंटेंस बनेगा, तब देखते हैं। ही कैन बी अ आर्मी मैन। हमने कहा ही कैन बी अ आर्मी मैन, वह बी का मतलब देखिए, बी है वो क्रिया है, बी
क्रिया, बी का मतलब होता है होना, बी अपने आप में एक वर्ब है, बी का मतलब होता है होना। तो हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ही कैन बी अ आर्मी मैन, वह एक फौजी हो सकता है। ही कैन बी अ आर्मी मैन, हमने अंदाजा लगाया कि वह फौजी हो सकता है, उसके चाल ढाल से, उसके बॉडी लैंग्वेज से और उसकी हाइट से हमें लग रहा है कि वो फौज में है, तो हमने अंदाजा लगाया ही कैन बी अ आर्मी मैन। इसी तरीके से कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई दवाइयों की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसको बीमारियों के बारे में और बातों से लग रहा है कि वो डॉक्टर है, तो हम कह सकते हैं ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, 60% चांसेस है कि पॉसिबिलिटी, जब हम ये बताना चाहें, अगर हमें मालूम ही होता कि वो डॉक्टर है तो हम कैन का यूज़ क्यों करेंगे, हमने तो सीधा कह सकते हैं ना ही इज़ अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर है। ही इज़ अ आर्मी मैन, वह आर्मी मैन है। लेकिन यहाँ पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए हमें कैन बी का यूज़ करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, हमें श्योर नहीं है कि वो वही चीज़ है। अगर वो डॉक्टर, हमें मालूम है कि डॉक्टर ही हम तो तब तो हम ये बोलेंगे कि ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। कोई आदमी है जैसे लॉ के बारे में बहुत जानकारी है, वो हमें एडवाइस दे रहा है, बता रहा है, जब बातों करने से पता चल रहा है, तो हम कह सकते हैं ही कैन बी अ लॉयर, वह लॉयर हो सकता है। ही कैन बी अ लॉयर, तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। ही कैन बी अ आर्मी मैन, पॉसिबिलिटी। ही कैन बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकता है। ही कैन बी अ लॉयर, वो लॉयर हो सकता है। ही कैन बी अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन हो सकता है। बहुत सारे सेंटेंस, जैसा सिचुएशन हो, आप कैन बी का यूज़ कर सकते हो। ये एक यूज़ हो गया है। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आप उसको ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं हो सकता है। ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं हो सकता है। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि उसको हराया जा सकता है, यानी कि मैं ये जो है पैसिव वॉइस सेंटेंस है, उसको हराया जा सकता है, मैं उसको हरा सकता हूँ। ये एक्टिव वॉइस हो गया है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। उसको हराया जा सकता है, उसको यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं पहले ला रहा हूँ, उसको हराया जा सकता है ही। तो ये एग्जाम्पल, ये कैसे सेंटेंस बनेंगे, मैं आपको कैन का यूज़ यहाँ पर बताता हूँ। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या बोला, ऑब्जेक्ट कैन बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट में आ गया ही कैन बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता है। देखिए ही कैन बी डिफीटेड, उसको हराया जा सकता है बाय मी। अगर मैं पूरा पैसिव वॉइस बनाना चाहूँ तो ही कैन बी डिफीटेड बाय मी, मेरे द्वारा उसको हराया जा सकता है। लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिखाया पढ़ने को मिलते होंगे। ही कैन बी डिफीटेड, ही कैन बी स्लैप्ड, ही कैन बी बीटन, ऐसे सारे सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। और ऐसे जब आपको ऐसा बोलना हो तो आप ये इस फॉर्मूले का यूज़ करेगा, ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आम को खाया जा सकता है, मैंगो कैन बी ईटेन, आम को खाया जा सकता है, मैंगो कैन बी ईटेन। अगर आपको इसी को नकारात्मक बनाना हो तो मैंगो कैन नॉट बी ईटेन, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा, मैंगो कैन नॉट बी ईटेन। जब आप ऐसा बोलेंगे तो इसका मतलब आम को नहीं खाया जा सकता। ही कैन नॉट बी डिफीटेड, उससे हराया नहीं जा सकता। अगर इसी को नकारात्मक बनाना हो तो ही कैन नॉट बी डिफीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ही कैन नॉट बी डिफीटेड। ये नकारात्मक सेंटेंस हो गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ही कैन नॉट बी डिफीटेड। तो इससे आपको पता चल जाता है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पावर, आई कैन डिफीट हिम, मैं उसे हरा सकता हूँ। एबिलिटी, कैपेसिटी, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ बुक, मैं बुक लिख सकता हूँ। आई कैन स्विम इन द रिवर, मैं नदी में तैर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी यानी कि 60%, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है। और इसका नेगेटिव बनाना रहेगा तो ही कैन नॉट बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं हो सकता है। और फिर आम को खाया जा सकता है, मैंगो कैन बी ईटेन, आम को नहीं खाया जा सकता, मैंगो कैन नॉट बी ईटेन। कोई भी डाउट्स हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।